दोस्तों, आज की कहानी है बहु बदलाव तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह चेतन जी की नींद खुली तो रसोई से आवाज आ रही थी। देखा तो शर्मिला जी और बहू प्रगति के बीच में कुछ बहस हो रही थी। इतने में सुदीप भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया, पर दोनों बाप बेटे ने बीच में बोलना उचित नहीं समझा तो चुपचाप वहां से खिसक लिए। आखिर दोनों के बीच में बोलना अपने सिर फोड़ने के बराबर था। प्रगति जब से शादी होकर शर्मा निवास आई, घर में खुशियों का माहौल रहा। आखिर वो इस पीढ़ी की पहली बहू जो ठहरी। शर्मा परिवार में चेतन जी और उनकी पत्नी शर्मिला जी, बेटा सुदीप और बहू प्रगति, छोटा बेटा अनीस और बेटी सावी है। प्रगति और सुदीप की शादी को 1 साल होने को है। परिवार में सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और प्रगति ने भी अपने आप को इसी रंग में रंग लिया। परिवार में ऐसे कोई कलेश नहीं है। प्रगति की बत्ती भी सबसे अच्छी है, पर एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर सास बहू में तकरार हो जाती है और वह है रसोई। यही एक ऐसी जगह जहां परिवार का कोई भी सदस्य बीच में बोलना उचित नहीं समझता। दरअसल रसोई पर शर्मिला जी का एक सत्र राज्य रहा है, पर बहू के आने के बाद जहाँ दूसरी सास अपनी बहुओं पर सारी जिम्मेदारी डाल देती और रसोई में जाकर भी नहीं जागती, वहीं शर्मा जी ऐसा नहीं कर पाई। से देखा जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या तो बहुत छोटी सी है। शर्मा जी ने रसोई को अपने तरीके से रखा। हमेशा उनके राज में रसोई समसमाती स्टील के डिब्बों से सजी हुई होती थी। जब कोई मेहमान या रिश्तेदार उनके घर आते तो समसमाती रसोई को देखकर काफी तारीफ करते, जिस सुनकर शर्मिला जी भी फुल्ली ना समाती। पर अब प्रगति रसोई में काम करती है तो जाहिर सी बात है वह रसोई को अपने तरीके से रखना पसंद करती है। इसलिए जब प्रगति ने रसोई की जिम्मेदारी उठाई तो शर्मा जी के बसाए हुए स्टील के डिब्बों को स्टोर में जगह दे दी गई और उनकी जगह नए प्लास्टिक के कंटेनर वहां रख दिए गए, जिससे सामान देखने में आसानी हो जाती। बस इसी कारण से घर में शीत युद्ध की स्थिति हो गई है, क्योंकि शर्मिला जी ने अपने स्टील के समसमाती हुए डिब्बों की ये दशा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी कारण वह कुछ ना कुछ बोल देती, जिसके कारण प्रगति भी पलटकर जवाब दे देती और फिर एक दूसरे को जवाब देते हुए कब वो बहस बन जाती, दोनों को पता नहीं चलता। प्रेम की बहस के बीच किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जो बोलता सारी बहस उस पर ट्रांसफर हो जाती। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन सुदीप की दादी माँ चेतन जी के साथ कुछ दिन रहने के लिए यहाँ आई, जो कि गाँव में चेतन जी के बड़े भाई के पास रहती थी। उन्होंने घर आने के बाद अपनी आदत अनुसार सब घर का मुहाना किया तो उन्होंने प्रगति की शुद्धता और रसोई के रख रखाव को देखकर उसकी काफी तारीफ की। अरे वाह प्रगति बेटा, तुमने तो रसोई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कितने सालों बाद मैं इस रसोई में बदलाव देख रही हूँ। काफी अच्छा बदलाव किया तुमने अपनी रसोई में। सुनकर प्रगति बड़ी खुश हो गई, पर पास ही खड़ी शर्मिला जी को ये बर्दाश्त नहीं हुई। क्या खास अच्छा बदलाव किया है माँ जी? स्टील के समसमाते डिब्बों की जगह इन कसड़ के प्लास्टिक के डिब्बों ने ले ली। स्टील के डिब्बों का ये क्या मुकाबला करेंगे? स्टील के डिब्बों से कितना समसमाता था मेरा रसोई घर। शर्मिला जी ने अपनी सास की बात काटते हुए कहा।
तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। 27 सालों से वो एक ही तरह की रसोई देकर परेशान हो गई थी। चलो कुछ तो बदलाव हुआ। अब लग रहा है कि नई बहू का आगमन हो गया। अच्छा, रसोई में ही तो काम करती थी, रसोई भी मेरे हिसाब से तो रखूंगी। माँ जी माफ करना, पर आप तो रसोई में आकर जागती भी नहीं थी, शर्मिला जी ने तुनकते हुए कहा। देख शर्मिला, ये तो गलत बात है। जब तू शादी होकर आई थी तो तूने भी आती मेरी रसोई पर इसी तरह कब्जा जमाया था। याद है, तूने भी मेरे एल्यूमिनियम के डिब्बों को हटाकर अपने स्टील के डिब्बों को जगह दी थी। अब वही चीज तेरे साथ हो रही है। तुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे भी कुछ दिन बुरा लगा, पर मैंने उस बात को बेस में नहीं बदला। सही कहा तूने कि मैं तो रसोई में आकर जागती भी नहीं थी, क्योंकि जब मैं रसोई में आई तब तुझे ये लगा था कि मैं तेरे कामों में मिन मेक निकालने आई हूँ। इसलिए बदलाव को स्वीकार करते हुए मैंने इस दिल से स्वीकार कर दिया। बदलाव तो प्रकृति का नियम, ऐसे दिल से स्वीकार कर। वह मेरी रसोई थी जो तेरे पास आई थी, और अब तेरी रसोई तेरी बहू के पास गई। गलत किया है इसमें। जिसे काम करना वो अपने हिसाब से रसोई रखे। और तुझे कौन सा दिन भर रसोई में काम करना होता है? थोड़ा बहुत काम करती है, बाकी तो पूरी रसोई प्रगति संभालती है, तो उसे संभालने दे। और अब अगर सास की रसोई और बहू की रसोई का हिसाब किताब खत्म हो गया तो जाके अपने हाथों की एक कप चाय तो बनाकर पिला दे। जा रही हूँ, पता है मुझे। अब साथ तो प्रगति का ही दोगे। कौन सी सास अपनी बहू का साथ देगी? लेकिन फिर भी चाय मेरे हाथ की पीनी है। शर्मिला जी झूठा गुस्सा दिखाते हुए रसोई की तरफ जाने लगी। तो अपनी बहू को नहीं कहूंगी तो किसको कहूंगी? मैं अपनी बहू से कह रही हूँ, तू अपनी बहू से कह। मुझे तुम दोनों सास बहू के बीच में क्या लेना देना? पर छोटी सी बात दादी माँ की समझदारी से संभल गई। और सही भी है, रसोई जिसकी वो उसे अपने तरीके से रखे, क्योंकि शायद रसोई की वह हिस्सा है घर का जिससे सबसे ज्यादा किसी गृहिणी का समय बीतता है।